हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इको विद्यार्थी में स्वागत है। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 चैप्टर सेकंड कलेक्शन ऑफ डेटा उसकी सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। आज हम इसमें दोस्तों पढ़ेंगे हाउ डू वी कलेक्ट डेटा। पिछली लेक्चर में हमने कवर किया था कि डेटा का सोर्स क्या है, डेटा कलेक्ट करते हैं बट डेटा कलेक्शन का सोर्स क्या है। ठीक है, डेटा क्या होता है, डेटा कलेक्शन का सोर्स क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ओर, जैसे ओर को हम माइनिंग करके निकालते हैं तो वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में होता है, बिल्कुल कच्चा होता है। फिर उसमें से हम मेटल को अलग करते हैं, नॉन मेटल को अलग करते हैं, वेस्टेज को अलग करते हैं। तो उसी तरह से वो जो ओर हो गया वो मेरा प्राइमरी डेटा हो गया, ठीक है, कच्चे फॉर्म में। बट उस ओर को हम माइनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब जो हम उस ओर को माइनिंग कैसे करते हैं तो वो क्या टेक्निक है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या मेथोडोलॉजी है उस ओर को माइनिंग करने में, वही आज हम इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि डेटा लेट से कि हमारा ओर है तो हम उस डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, हम उस डेटा को कैसे माइनिंग करते हैं। तो वो टेक्निक, वो मेथोडोलॉजी हमें आगे पढ़नी है, ठीक है। तो यही आज हम पढ़ेंगे, हाउ डू वी कलेक्ट डेटा। इसमें हम सर्वे भी देखेंगे, सर्वे में क्या ड्रॉबैक है, क्या बेनिफिट है, ये सब हम सभी पे चर्चा करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हर एक लेक्चर की पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दे रहा हूं, ठीक है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाउ डू वी कलेक्ट द डेटा, ठीक है। मैंने बताया डेटा क्या होता है और डेटा का सोर्स क्या है। अब हम देखेंगे कि उस सोर्स से डेटा को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। मीन्स द मेथड क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्निक है। उससे पहले हम देखेंगे, हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे आपने डेली लाइफ में देख रहा होगा कि हाउ अ मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स अबाउट अ प्रोडक्ट। डेटा का जो कलेक्शन है दोस्तों, द कलेक्शन ऑफ डेटा, उसका एक्चुअल में कहाँ यूज हो रहा है वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि हाउ अ मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स अबाउट अ प्रोडक्ट। कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी प्रोड्यूसर है, तो उसे कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करनी है तो वो क्या देखेगा, वो डिसाइड करेगा कि हाँ भाई कौन सी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करनी है और किसे नहीं करनी है, कैसे करनी है, किसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, ठीक है, किसका कंपटीशन ज्यादा है, मार्केट में कम है। तो ये सब कहाँ से मिलेगा, ये सब डेटा से ही मिलेगा। भगवान तो आकर बोलेंगे नहीं सपने में प्रोड्यूसर के कि हाँ भाई तुम ये बना लो, बहुत आगे जाओगे, ऐसा तो होता नहीं है। और आते हैं पॉलिटिकल पार्टी के केस में, हाउ अ पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड्स अबाउट अ कैंडिडेट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होता है, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, एमएलसी हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जो उसे टिकट बांटना होता है तो वो कैंडिडेट को चूज करता है, किस बेसिस पे। तो वो बेसिस क्या होता है, उसका कुछ बेस क्राइटेरिया होता है कि हाँ भाई कुछ कुछ होना चाहिए, ये कैंडिडेट कैसा है अपने एरिया में, तो उसको टिकट देंगे, जो अच्छा नहीं है उसको नहीं देंगे। तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए भी हमारे को डेटा चाहिए। उस कैंडिडेट के बारे में अगर डेटा नहीं मालूम रहेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मालूम रहेगा, तो हम कैसे कह सकते हैं वो कैंडिडेट अच्छा है बुरा है, ठीक है ना। तो मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है कलेक्शन ऑफ डेटा का। हम्म ये क्या करता है, हम बोल सकते हैं कि ये डिस्क्राइब करता है समथिंग, किसी का कैरेक्टर, है कि नहीं। टू डिस्क्राइब कैरेक्टर, मतलब एक बेसिक लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन क्या हो सकता है, टू डिस्क्राइब कैरेक्टर ऑफ समवंस, है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर कैसे डिसाइड करेगा, वो क्या करेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है। तो लेट्स से कि वो प्राइस, क्वालिटी, यूजफुलनेस इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सब क्या है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दो आप। तो क्या है पर्पस कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का, तो हम किसी भी प्रोडक्ट का क्या प्रोड्यूस करना है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे कि उसका प्राइस क्या है मार्केट में,
उसकी क्या क्वालिटी चल रही है प्रेजेंट मार्केट में, तो हमें क्या उससे अच्छा देना है, उससे बुरा देना है या सेम देना है, उसकी यूजफुलनेस क्या है मार्केट में, उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब क्राइटेरिया है ताकि मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर सके कि हमने किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। अब कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी कैसे चूज करेगा, इसका क्या हो सकता है क्राइटेरिया, उस कैंडिडेट की लेट्स से की पॉपुलैरिटी है कि नहीं, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सब हम देख सकते हैं। तो चूंकि आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि इन सब से कैंडिडेट नहीं चुना जाता है, वो कुछ अलग क्राइटेरिया होता है रियल लाइफ में, बट हमें चूंकि आंसर देने हैं तो हमें थ्योरेटिकली ही चलना होगा। तो कैंडिडेट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे चुनेगा, उस कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी देखेगा कि वो अपने लोकल एरिया में कितना अच्छा काम किया है नहीं किया है, ऑनेस्टी देखेगा कि क्या उसे कोई फंड मिलता है तो वो सारा का सारा फंड लगा देता है या फिर करप्शन कर जाता है, उसकी लॉयल्टी देखेगा कि पब्लिक के प्रति उसकी क्या लॉयल्टी है, ठीक है ना, काम करना चाहता है नहीं चाहता है, ठीक है। तो हम एक ओवरऑल डेफिनेशन बोल सकते हैं, दे कंडक्ट अ सर्वे। ये सब हम कैसे पता कर रहे हैं, ये पॉपुलैरिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, प्राइस, क्वालिटी, यूजफुलनेस, ये सब हम कैसे पता कर रहे हैं, ये सब पता करने के लिए हमारे को सर्वे कराना होता है, ठीक है, हमारे को सर्वे कराना होता है। तो मैन्युफैक्चरर और पॉलिटिकल पार्टी, यहां हम दो ही केस लेकर चल रहे हैं इसलिए इसी की चर्चा होगी। दे कंडक्ट अ सर्वे by asking questions about a particular product in the case of manufacturer or candidate in case of political parties from a large group of people, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के केस में क्या होगा, कोई भी उसका प्रवक्ता आएगा, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल से वो मैन टू मैन या फिर इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछेगा, हाँ भाई आपके एरिया में ये कैसे आदमी है, काम किए हैं नहीं किए हैं, तो वो डेटा बनाएगा, हाँ इतने लोगों ने बोला अच्छा, इतने ने खराब, तो वो सारी डेटा बनाएगा। फिर उसी तरह से प्रोडक्ट के बारे में होगा। तो ये सब क्या है, ये सब सर्वे के कारण ही हमारे को ये सब डेटा मिल पाता है, जिस कारण हम एक रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं द पर्पस ऑफ सर्वे इज टू कलेक्ट डेटा, ठीक है। डेटा हम लेते हैं तभी हम कोई क्राइटेरिया फुलफिल किया नहीं किया, उस बेसिस पे हम रिजल्ट निकालते हैं कि हाँ भाई ये कैंडिडेट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो वो सर्वे के कारण ही पॉसिबल हो रहा है। और रिवीजन के लिए मैं बोल दूं, सर्वे किस में आता है, प्राइमरी डेटा सोर्स में, ठीक है, सेकेंडरी में नहीं आता है। उसके बाद सर्वे इज द मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल, ठीक है, ये भी सही है। सर्वे क्या है, एक मेथड है ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि ओर को कैसे हम निकालेंगे, तो हमारे को जो ओर वाला जो डेटा है उसको माइनिंग करने के लिए सर्वे इज द टेक्निक, सर्वे इज द मेथड, ठीक है। यही हमारा टेक्नोलॉजी है सर्वे, यही हमारा मेथोडोलॉजी है और यही हमारा टेक्निक है जिससे हम की डेटा को कलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे किसी भी मटेरियलिस्टिक की बात नहीं हो रही है, हिंदी में आप समझे तो साधन बोल सकते हैं, ठीक है, अब वे बोल सकते हैं कि किस तरह से हम सर्वे को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ क्राइटेरिया, ऐसा नहीं कि जाकर हम कुछ भी पूछ दें। फर्स्ट कंडीशन, द क्वेश्चनर शुड नॉट बी टू लॉन्ग। क्वेश्चनर, यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन शुड नॉट बी टू लॉन्ग, ओके। अगर क्वेश्चन टू लॉन्ग होगा तो ये क्या करेगा, ये डिस्करेज करेगा, है कि नहीं, यह डिस्करेज करेगा पीपल फ्रॉम कंप्लीटिंग देम, किसी भी आंसर को कंप्लीट करने के लिए उस रिस्पोंडेंट को वो डिस्करेज करेगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा है, वो समझ सकता है नहीं समझ सकता है। द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन जितना कम से कम हो, आप जितना कम से कम क्वेश्चन डालकर जितना ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ले सको वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं। द सीरीज ऑफ क्वेश्चन शुड मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है रिस्पोंडेंट को कंफर्टेबल फील कराने में, ठीक है। ये कंफर्टेबल फील कराता है क्योंकि हमने पहले जनरल पूछा फिर स्पेसिफिक पे आया, तो जो रिस्पोंडेंट है वो भी हमारे क्वेश्चन आंसर में वो भी
घुल मिल जाता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब डायरेक्टली हम जाकर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ देंगे तो उसे डाउट भी हो सकता है, वो आंसर देने में मतलब डायलेमा में भी आ सकता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मान लो कोई सर्वे करने आया, आपसे पूछा कि इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जस्टिफाइड। अब आप इस पे क्या आंसर दोगे? हाँ, इस पे तो बायस्ड आंसर भी हो सकता है। इज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर, है कि नहीं? ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया ना, इसका तो आंसर कुछ भी हो सकता है। तो ये अलाउड नहीं है। अलाउड क्या है? इज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर, क्या आपके यहाँ बिजली जो आती है वो रेगुलर बेसिस पे आती है या नहीं? इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जस्टिफाइड, ठीक है ना? इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जस्टिफाइड, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि सब्जेक्टिव आंसर नहीं करने हैं। इज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है, इसमें हाँ ना में जवाब देना है, ठीक है। या फिर हम इस क्वेश्चन की जगह ले सकते हैं कि क्या इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज अफेक्ट योर इनकम, है कि नहीं? ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं अफेक्ट योर इनकम, तो इसमें बंदा हाँ ना बोल सकता है, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है सर्वे करते समय कि हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट है द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगुअस, ठीक है। द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगुअस, वेग नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन अस्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। जैसे कि डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बुक्स इन अ मंथ, ये क्या क्वेश्चन है? डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, अब वो लॉट ऑफ मनी कैसे निकालेगा? उसके पास रेफरेंस तो है नहीं, तो ये क्वेश्चन अलाउड नहीं है। इसके बदले में वो क्या पूछ सकता है कि हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन बुक्स इन अ मंथ, उसका आंसर इसके पास होगा क्योंकि इसे मालूम है कितने पैसे उसे खर्च कर रहा है। लेस देन 200, बिटवीन 200 टू 300, बिटवीन 300 टू 400, मोर देन 400। तो ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एम्बिगुअस नहीं है। तो इस टाइप का हम सर्वे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब एम्बिगुअस नहीं होता है तो क्या करता है ये रिस्पोंडेंट को आंसर करने में काफी हेल्प करता है। जैसे वो क्विकली आंसर दे सकता है, करेक्टली दे सकता है, क्लैरिफिकेशन के साथ दे सकता है कि नहीं? तो एम्बिगुअस ना होने का ये बेनिफिट है कि आंसर क्विकली मिल सकता है, करेक्टली मिल सकता है, क्लियरली मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि द क्वेश्चन शुड यूज डबल नेगेटिव, द क्वेश्चन शुड नॉट यूज डबल नेगेटिव, द क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ वुड नॉट यू और डोंट यू शुड बी अवॉइडेड। ऐसा क्यों बोल रहा है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, सर्वे सब लोग जानते हैं, बट उसकी क्या कंडीशंस है ये आज मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स से कि डोंट यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। अब ये क्या है? ये पॉलिसी की बात है। अब एक आम आदमी क्या हो सकता है, यहाँ बायस्ड, यहाँ पे बायस्ड आंसर वो दे सकता है, ठीक है, यहाँ पे वो बायस्ड आंसर दे सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें को नहीं पूछना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि डू यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो ये क्या है? ये वो आंसर कर सकता है कि यस और नो, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। क्यों? यहाँ पे पूछा डोंट यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, ये बोला है क्या आप नहीं, क्या आप सोचते नहीं हो कि स्मोकिंग शुड बी, स्मोकिंग बंद होना चाहिए? तो उसमें वो क्या जवाब देगा बताओ? वो हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, उससे उसको क्या मतलब है? बट हाँ, अगर हम उसी पे पॉइंट आउट करके बोले कि डू यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, तो वो बोलेगा हाँ या फिर ना, तो उसका एक पॉइंट ऑफ रीजन रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो हम इसीलिए डबल नेगेटिव यूज नहीं करते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि डबल नेगेटिव यूज करके हम खुद के क्वेश्चन को बायस बना देते हैं, जिससे आंसर ही बायस आने की चांसेस होते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका द क्वेश्चन शुड नॉट इंडिकेट ऑल्टरनेटिव टू आंसर, ठीक है। क्वेश्चन एकदम पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, उसकी कोई अल्टरनेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे वुड यू लाइक टू डू अ जॉब आफ्टर कॉलेज और बी अ हाउसवाइफ, यहाँ पे क्या है? जॉब एंड हाउसवाइफ, ये हमारे को ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करा रहा है, ये अलाउड नहीं है। स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या होना चाहिए? वुड यू लाइक टू डू अ जॉब इफ पॉसिबल, इसमें बंदा यस या नो बोल सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि क्या आप कॉलेज के बाद जॉब करना चाहोगे या हाउसवाइफ बनोगे,
तो इसमें वो क्या आंसर कर सकती है, उसे खुद नहीं मालूम है कि वो जॉब करेगी, हाउसवाइफ बनेगी। अब वो तो फैमिली पे डिपेंड करता है, उसे जॉब करने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, तो ये बायस्ड आंसर हो सकता है, ठीक है। बट इसमें क्या है, वुड यू लाइक टू डू अ जॉब इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो क्या आप जॉब करना चाहेंगे, तो हाँ इसमें सर्टेनिटी है कि अगर पॉसिबल हुआ तो वो जॉब करना चाहेगी, या फिर मन नहीं है तो नहीं चाहेगी, ठीक है। तो सर्वे का ये कुछ क्राइटेरिया है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। क्या मोड क्या है, हम कैसे कलेक्ट करते हैं डेटा को, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।